नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब जैसे जैसे पार्टियां अपने विधायकों की लिस्ट घोषित कर रही हैं, वैसे ही हम भी विधायकों के पास जा रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि इस बार क्या क्या मुद्दे लेकर वो अपनी जनता के बीच उतरने वाले हैं। और आपको बता देते हैं कि आज हम पहुंचे हैं मोदीनगर विधानसभा से जो मौजूदा विधायक रही है मंजू शिवाज की हम बातें कर रहे हैं। और फिर से जो योगी सरकार है, उन्होंने विकास कार्य को देखते हुए, विकास कार्यों से खुश होते हुए फिर से इनको टिकट दे दिया है। तो सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच उतरने वाली है। तो मंजू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एसएस न्यूज में। धन्यवाद। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने पहले भी विकास कराए हैं, जिस तरह से मौजूदा विधायक आप रही हैं, जनता भी बहुत खुश है क्योंकि विकास कार्य आपने कराए हैं। और इन विकास कार्य को देखते हुए सरकार ने फिर से आपको टिकट दे दिया है। तो क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच उतरने वाली है इस बार? देखिए, मेरा जो पुराना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो लेके मैं आई हूँ और मैंने कोशिश करी है कि जनता को क्या चाहिए, जो जनता की डिमांड है वो भी पूरी करूँ और मैं क्या चाहती हूँ कि जनता को क्या मिलना चाहिए वो भी पूरी करूँ। अच्छा, तो कुछ हालांकि इसी बीच में कोरोना होने के कारण हमारे बहुत सारे फंड्स वापस भी गए, लेकिन उसके बावजूद बहुत विभिन्न माध्यमों से हमने अपने पूरे क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट कराने की कोशिश करी कि जिससे यहाँ के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिल सके। चलिए देखिए, अभी 5 साल के विकास कार्य की बातें करें तो उसमें आपने विकास कराए हैं, जनता खुश भी है उससे। लेकिन इस बार कुछ और नए मुद्दे लेकर आप उतरने वाली हैं। शिक्षा की बातें करें, स्वास्थ्य की बातें करें, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बातें करें, तो लड़कियां जब अपने क्षेत्र से निकल के, गांव से निकल के शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पे वो सुविधा नहीं हो पाती। इंटर कॉलेज की बातें करें, वहां पे नहीं हो पाते। तो इस बार जो है 2022 की बातें करें तो क्या वे सुविधाएं आप ग्रामीण क्षेत्र में दे पाएंगी? देखिए, मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार को और मैं स्वयं पढ़ाई की वैल्यू जानती हूँ क्योंकि पढ़ लिख के ही मैं डॉक्टर बनी और समाज में मुझे एक स्टेटस मिला। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लड़कियाँ हैं मोदीनगर की, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो अच्छे से पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। इसी के मद्देनज़र मैंने डिमांड करी थी डिग्री कॉलेज की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे डिग्री कॉलेज दिया भी। अच्छा। और वो डिग्री कॉलेज मेरा सारा गाँव में निर्माणाधीन है। मैंने इंटर कॉलेजेस के लिए भी कहा था, लेकिन समहाउ इंटर कॉलेजेस जो है, जो डिस्टेंस जिन जगह मैं चाह रही थी वहाँ पे नहीं बन पाए। और आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि इंटर कॉलेजेस, ITI के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, BAMS का कॉलेज, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ आए। अभी भी हमने कोशिश करी थी, लेकिन प्रदेश बहुत बड़ा है, कुछ चीज़ें कहीं दे दी जाती हैं, कुछ कहीं दे दी जाती हैं। मुझे डिग्री कॉलेज मिला, उसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि एजुकेशन के फील्ड में मैं कुछ ना कुछ लेके आती रहूं। चलिए देखिए, एक महिला होकर आप पिछले 5 साल से जनता के बीच हैं, जनता के लिए विकास कार्य करा रही हैं, एक विधायक रही हैं आप, और फिर से टिकट दे दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, इस यूपी की बातें कर लेते हैं, यूपी के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है? यूपी के अंदर महिलाएं बहुत सेफ हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती हैं और बहुत सारी महिलाएं अपने जॉब से, अपने ट्यूशन से, बच्चियाँ लेट आती हैं तो कंफर्टेबली जाती हैं। कभी कभी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारी पुलिस की गाड़ी या हमारे जो मोटरसाइकिल्स हैं पुलिस के, वो उस लड़की के पीछे पीछे चल के उसके घर तक भी छोड़ के आती हैं। पिंक हमारे यहाँ कॉर्नर्स खुले हैं अपने थानों में, मेरे भी मोदीनगर में है पिंक थाना, एक डेवलप करा गया है मेरे पास मुरादनगर में। महिलाएं कुछ बातें अपनी शेयर नहीं कर पाती थी तो वहाँ महिला बैठती हैं, जो कांस्टेबल होंगी, इंस्पेक्टर होंगी, महिला होती हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, अपनी बातें बता सकती हैं और निश्चित ही उस पर एक्शन भी होता है। अच्छा, जिस तरह से हम जो है गांव में जाके सर्वे कर रहे हैं और सभी विधानसभा का हाल भी जान रहे हैं कि विधानसभा के अंदर कितना विकास कार्य विधायकों ने कराया है। तो अभी एक प्रोग्राम किया था जिसमें जनता की थोड़ी सी शिकायत थी कि रास्तों की हालत थोड़ी खराब है, तो आपको जो है फिर से टिकट मिल गया है, तो उन रास्तों पर किस तरह का काम करेंगी? सना जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि रास्तों की हालत ख़राब है। कुछ रास्तों की विशेष तौर से मैं आपके माध्यम से सभी अपने भाई बहनों को बताना चाहूँगी, मेरे मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र में यदि मैं कहूँ तो अमृत योजना के अंतर्गत मुझे सीवर लाइन मिली। RRTC जो इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल है, मेरे मोदीनगर क्षेत्र को मिली, जिसमें कि लकीली मेरे को 2 स्टेशंस मिल रहे हैं। मेरठ डासना ऐतिहासिक रोड, दिल्ली से मेरठ का रास्ता कम करने के लिए, वो मुझे मिली। और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो सिर्फ मालगाड़ियाँ जिस पे दौड़ेंगी, हमारा सामान लेके, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होगा, कहीं रुकेंगी नहीं। 4 कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े जो इंडिया के हैं वो मेरे यहाँ हो रहे हैं।
हम अपने घर में जरा सा पाइप तोड़ते हैं, जरा सा कमरे की सेटिंग बदलते हैं तो धूल मिट्टी हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है, छोटा सा कमरा बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो निश्चित ही मेरी विधानसभा में भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद भी दूंगी, मेरी सड़कों की रिपेयर हुई, प्रधानमंत्री की योजना में भी मेरी सड़कें बनी। अगर आप रोडी की तरफ जाएंगी तो निश्चित ही वहाँ पर एक सड़क तो बन रही है, दूसरी में रोडी और ड्रेसिंग जिसे कहते हैं वो चल रहा है। सीवर लाइन का काम यदि मैं शहर, उसके कारण मेरी एक सड़क जो कलछिना वाली है वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, वो नंगला बेर तक बन गई है, लेकिन कलछिना की तरफ अभी नहीं बन पाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सभी दर्शकों को भी विश्वास दिलाती हूँ कि वो मार्च के बाद निश्चित रूप से बन जाएगी, क्योंकि अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, अभी आचार संहिता है, निश्चित रूप से बन जाएगी। 5 साल का और देखिए, सीवर लाइन अमृत योजना में मेरे शहर को चुना गया। सारा फीकल मैटर, गंद सब जो नालियों में बहता था, पुराने लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, वो मेरी सरकार ने मुझे दिया। और आज कुछ क्षेत्र से सीवरेज कलेक्शन भी हो रहा है, और जो गोविंदपुरी क्षेत्र है उसमें आपको 15 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में सारा काम नियर टू फिनिश मिल जाएगा, सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। STP हमारा फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा, जो IPS है हमारा वो भी शुरू हो जाएगा। तो निश्चित है कि इतना सारा जब टूट फूट होती है तो 1-2 सड़कें टूटी रह सकती हैं, उनको हम पूरा कोशिश करेंगे कि मार्च के बाद इलेक्शन होते ही उसमें हम रिपेयर कराएं। चलिए देखिए, जिस तरह से आपने विकास कार्य किए हैं और उसकी तारीफें भी जनता के बीच हैं कि बहुत अच्छा विकास कार्य कराया है, वहीं योगी सरकार की बातें करें तो उनका विकास भी लोगों को पसंद है, लेकिन फिर सपा ऐसा क्यों कहती है कि योगी सरकार जब से सत्ता में बैठी है जनता को बर्बाद करके रख दिया है? देखिए, अपोजिशन का तो धर्म है सत्ता पक्ष की बुराई करना। वो विधानसभा के अंदर भी बुराई करते हैं, वो यहाँ भी बुराई करते हैं। सबसे ज़्यादा सुविधाएं हमारी जो मिली हैं, हमारी सरकार ने जो भी दिया है पात्रों को दिया है। मैं डॉक्टर होने के नाते सोशल वर्क भी करती थी, और अधिकतर स्कूल वाले, चाहे सरकार सपा की हो, चाहे सरकार बसपा की हो, चाहे मेरी अपनी हो, मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं। सपा सरकार में थाली बांटने भी मैं ही गई थी, लेकिन आपको जान के अचंभा होगा कि वो तो जो थालियां थी वो कुछ ही स्कूलों में बांटी गई थी। लेकिन मैं गर्व के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी सरकार में जब यूनिफॉर्म बांटी गई थी तो बिना किसी भेदभाव के बांटी गई थी बच्चों को। मेरी सरकार ने जब जूते बांटे थे तो बिना भेदभाव के बांटे थे, और मेरी सरकार जब राशन बांट रही है आज तो बिना भेदभाव के बांट रही है। मेरी सरकार ने आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला के कनेक्शन, गैस के, शौचालय या घरों की जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, निस्वार्थ भाव से बांटे हैं। आज अगर रिफाइंड ऑयल बट रहा है और चने बट रहे हैं, निस्वार्थ भाव से बट रहे हैं। योगी जी कहते हैं जो पात्र है उसको देना है, यानी कि सबका साथ सबका जी, विकास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब इलेक्शन की तैयारी में आप लग चुके हैं तो गांव-गांव जाके सर्वे भी कर रही होंगी, तो इस बार जो है जनता कितना समर्थन कर रही है आपको? जनता मेरे साथ है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब फ़ोन कर करके जनता मुझे बधाई देती है कि आपको टिकट दोबारा मिल गया, हम बहुत खुश हैं। सभी किसान वर्ग के लोग, उनके किसानों का चाहे भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, चाहे हमें किसानों के लिए उतरने चढ़ने की ज़मीन लेनी हो, चाहे किसानों का गन्ने का मुद्दा हो, हर चीज़ में किसान हमारी प्रायोरिटी है। हम उसके साथ खड़े रहे, और ये मेरे किसानों को पता है। और दिल्ली इतना पास होते हुए भी मेरे क्षेत्र में कभी किसान एजिटेशन का कोई असर नहीं रहा। मैं बिना सिक्योरिटी भी किसी भी गांव में किसी के घर भी जाके बैठ सकती थी, और मैं जाती हूँ। मेरे किसानों का मेरे से एक अटैचमेंट है, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, शेयर करते हैं, और मैं उनकी प्रॉब्लम ठीक करने की पूरी कोशिश करती हूँ। 10 प्रॉब्लम में हम 10 के 10 ठीक कर दें, एकदम ठीक कर दें, ऐसा नहीं होता, ये सभी समझते हैं। कुछ एकदम हो जाती हैं, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ एक आधा पेंडिंग में रहती है, उसको हम आगे कोशिश करते रहते हैं। तो हमारा किसान ठीक है, और हमारे ग्रामीण जो हैं वो चाहते हैं कि दोबारा भी योगी सरकार आए। योगी सरकार किसानों के लिए भी बहुत कर रही है, बच्चियों के लिए बहुत कर रही है, और महिला होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते मैं खुद भी बहुत संवेदनशील हूँ। कोरोना में हमने पूरी मदद करी, हालांकि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, वो हमारी ड्यूटी भी थी डॉक्टर होने के नाते। 24 घंटे हम सेवा में रहे। मैंने खुद आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ANM, हेल्थ विजिटर, उनके साथ जाके खड़ी रही कि उनको ये ना लगे कि नेता लोग तो घर में बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। मेरे मुख्यमंत्री कोरोना से निकलते ही तुरंत फील्ड में आ गए, और हम लोग भी फील्ड में रहे।
तो हम जनता के बीच में, जनता हमसे शेयर करती है, हम उनकी प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, मंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी क्योंकि बीजेपी सरकार ने इनके विकास कार्य को देखते हुए फिर से इनको टिकट दे दिया है और इनका भी ये कहना है कि जो जनता हमसे कहीं ना कहीं कुछ खफा है, उनके लिए भी वो खफा ना रहे, उसके लिए भी विकास कार्य कराएंगे। क्योंकि सड़कों का मुद्दा था कि सड़क हमारे यहाँ की बहुत खराब है, तो वो सड़क क्यों खराब है वो भी इन्होंने बताया और कब तक वो तैयार हो जाएंगी वो भी इन्होंने बताया है। और ऐसे ही सर्वे देखने के लिए विधायकों के बीच आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जान रहे हैं कि कितना विकास कार्य हुआ है और कितना विकास कार्य आगे कराने वाले हैं। ऐसे ही सर्वे देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।